हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज अपन बात करेंगे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो अपने रहने वाले हैं इमेजेस के, है ना। इमेज बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे। स्पेशली अपना टारगेट रहेगा मेंस, है ना। नॉट से 10 मेंस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे अपन आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सारी क्लासेज आप जरूर देखना। 100% आपको ये एमसीक्यूज नॉट से 10 मेंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जैसा कि प्रीवियस ईयर्स में देखने को मिले हैं। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। जो लास्ट दिन रहेगा उसमें मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इमेज बेस के क्वेश्चंस होंगे, ना, इमेज बेस, डायरेक्ट इमेज बेस, और उसका बता दूंगा कि ये इमेज कौन सी है। तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर लूँगा एग्जाम जाने से पहले। वो जरूर देख लेना आप, है ना। ऑनलाइन नर्सिंग स्टडी टेलीग्राम चैनल का नाम है, या फिर उसकी लिंक जो होगी मैं इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और एक बात और, आज से, है ना, 200 एमसीक्यूज मतलब 200 एमसीक्यूज पर सब्जेक्ट के, वो भी क्लिनिकल बेस के क्वेश्चंस आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं उपलब्ध कराऊंगा, है ना। ऐसा नहीं है कि अपन एमसीक्यूज देखो जैसे ए बी सी और डी, नहीं, डायरेक्ट अपन उसका आंसर मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा। देखो इतना टाइम नहीं है कि अपन सारे एमसीक्यूज को सॉल्व करें और या फिर क्लास देखने को बैठे, नहीं। वो एमसीक्यूज मैं आपको पर डे 200 एमसीक्यूज और क्लिनिकल बेस में जितनी भी फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी रहेगी नर्सिंग की, वो सारे क्वेश्चंस में आपको, है ना, पर सब्जेक्ट के, जैसा अपना साइकेट्री के होंगे, है ना, साइकेट्री के हो गए 200 क्वेश्चंस, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के हो गए 200 एमसीक्यूज, और ऑब्स्टेट्रिक और गायनेकोलॉजी ओबीजी के हो गए 200 एमसीक्यूज पर सब्जेक्ट के। अपन 200 एमसीक्यूज करेंगे तो 100% उनमें से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, वो भी क्लिनिकल बेस के क्वेश्चंस। और जितने भी वन लाइनर्स के क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपको इसके साथ में देखने को मिलेंगे। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। एक बार आप जरूर ज्वाइन कर लो और उसमें आप, है ना, मैसेज कर देना डन डन डन। उसके बाद में मैं आपको ये एमसीक्यू सेंड कर दूंगा। तो चलिए आज का सेशन अपन स्टार्ट करते हैं। इमेजेस हैं, थोड़ी सी अपन इमेज को, है ना, थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, क्यों कि क्लिनिकल बेस के तौर पे इनको कभी, है ना, यूजी भी पूछ लिया जाता है। तो यूजेज भी अपन को ध्यान में होना चाहिए थोड़ा सा। बिल्कुल रैपिड तरीके से अपन बात करेंगे। देखो आर्टरी फोर्सेप होता है यूज्ड टू क्लैम्प, ब्लड वेसल्स को क्लैम्प करने के लिए यूज में लिया जाता है। कंट्रोल्स ब्लीडिंग ड्यूरिंग सर्जरी के दौरान, ये जो ब्लीडिंग होती है उसको कंट्रोल करने के लिए। और स्ट्रेट और कर्वर्ड टाइप्स इसमें देखने को मिलते हैं। देखो स्ट्रेट और कर्वर्ड देखने को दो इसके टाइप्स होते हैं आर्टरी फोर्सेप। देखो स्ट्रेट होते हैं ना ऐसा, और स्ट्रेट, और ये कर्वर्ड, है ना, थोड़ा सा मुड़ा हुआ कर्वर्ड, और स्ट्रेट रहेगा सीधा। ये आर्टरी फोर्सेप्स होती हैं, ध्यान रख लेना। एज सेरेटेड जोस फॉर ग्रिप, कॉमन इन ऑल सर्जिकल प्रोसीजर्स, है ना। तो इसकी इमेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं। ये अपनी रहने वाली हैं आर्टरी फोर्सेप्स, है ना। ये रहेगी आर्टरी फोर्सेप्स, बिल्कुल सिंपल तरीके से डायरेक्ट पूछा जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट है कोचर फोर्सेप। थोड़ा सा ये देख लेते हैं। प्लेट विद टीथ एट एंड पार्ट, जो एंड पार्ट रहेगा वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, टीथ देखने को मिलेगा, वो भी प्लेट की तरह देखने को मिलेगा, है ना। ये इसका फर्स्ट कॉमन देखने को मिल रहा है, मतलब इसको देखते ही अपन पहचान लेंगे, है ना। सीन देखने को मिलता है। स्ट्रॉन्ग ग्रिप ड्यू टू टूथड टिप यूज्ड फॉर होल्डिंग टफ टिश्यूज, है ना, टफ टिश्यूज को होल्ड करने के लिए यूज में लिया जाता है। कॉमन इन जनरल सर्जरी और प्रिवेंट्स टिश्यू स्लिपिंग। देखो ये टूथ की तरह दिख रहा है ना, ये एंड पार्ट है, और एंड पार्ट की तरह देखो ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये ना, ये ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब छोटे छोटे देखने को मिल रहे हैं, नुकीले देखने को मिल रहे हैं, टूथ पार्ट देखने को मिल रहा है। तो उसको कोचर फोर्सेप्स बोलते हैं। ये सिंपल अगर देखने को मिल रहा है तो वो कौन सी, आर्टरी फोर्सेप होगी, और ये हो गई कोचर फोर्सेप। ये इमेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिस फोर्सेप है। 3 टीथ एट द एंड पार्ट, जो एंड पार्ट होगा वहाँ पे ऐसा 1 टीथ, 2nd टीथ और 3rd टीथ, है ना, 3 टीथ देखने को मिलेंगे। यूज्ड फॉर होल्डिंग, हार्ड टिश्यू को होल्ड करने के लिए ट्रोमेटिक इंस्ट्रूमेंट है। प्रोवाइड्स फिल्म ग्रिप यूज्ड इन टिश्यू रिट्रैक्शन। ये देखो ये कौन सी हो गई, एलिस फोर्सेप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। जो एंड पार्ट है वहाँ पे क्या देखने को मिलता है, 3 टीथ देखने को मिल रहे हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेबकॉक फोर्सेप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टीथ आर फ्लैट इन साइज, जो टीथ होते हैं वो फ्लैट साइज में देखने को मिलते हैं। यूज्ड फॉर फैलोपियन ट्यूब, मोस्ट कॉमन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रख लेना। तो फैलोपियन ट्यूब्स के लिए यूज में लिया जाता है। ये कौन सा बेबकॉक है,
आल्सो यूज फॉर, देखो फैलोपियन ट्यूब्स है, साल्फिंजेक्टोमी, कुछ भी प्रोसीजर करते हैं उसमें। आल्सो यूज फॉर अपेंडिक्स के लिए भी यूज किया जाता है। ट्रोमेटिक इंस्ट्रूमेंट है, ए ट्रोमेटिक है ना, और होल्स डेलिकेट टिश्यू सेफली, ये है ना, ये कौन सा है, बेबकॉक फोर्सेप, फ्लैट शेप का देखने को मिलता है, जो एंड पार्ट होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैन टिश्यू फोर्सेप, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड पार्ट ऑफ टूथ इज स्मॉल देखने को मिलता है, हुक लाइक के टिप प्रेजेंट देखने को मिलता है, और यूज फॉर टिश्यू होल्डिंग, प्रोवाइड्स प्रीसाइज ग्रिप और कॉमन इन माइनर प्रोसीजर्स। ये अपनी कौन सी रहेगी, लैन फोर्सेप। यहाँ पे क्या कहा गया है, देखो ये लाइन पढ़ो, जो एंड पार्ट है यहाँ पे टूथ कैसे देखने को मिल रहे हैं, स्मॉल देखने को मिल रहे हैं। टूथ है लेकिन वो कैसे देखने को मिल रहे हैं, स्मॉल, ये यहाँ पे है ना, यही पहचानने का तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन आर्मी टैग फोर्सेप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लेट्स आर फ्लैट एंड लॉन्ग, जो प्लेट्स होती हैं वो फ्लैट और लॉन्ग देखने को मिलती हैं। यूज्ड इन सिजेरियन सेक्शन के लिए, याद रख लेना, सिजेरियन सेक्शन के लिए ग्रीन आर्मी टैग फोर्सेप यूज में ली जाती हैं। हेल्प्स कंट्रोल यूटेराइन ब्लीडिंग के लिए भी यूज में ली जाती हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। प्रोवाइड्स ब्रॉड सरफेस ग्रिप और ऑब्स्टेट्रिक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये देख लो, ये कौन सी रहेगी, आर्मी, जो ग्रीन आर्मी टैग फोर्सेप है। और प्लेट्स क्या रहेगी, फ्लैट, ये जो प्लेट्स हैं वो फ्लैट और लॉन्ग देखने को मिल रही है। नेक्स्ट है स्पंज होल्डिंग फोर्सेप, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, वो भी स्पेशली नोट सेट में। यूज टू होल्ड स्पंज और गॉज, ये भी पूछा गया है। आल्सो कॉल्ड रिंग फोर्सेप, ये थोड़ा ध्यान रख लेना, नया क्वेश्चन बन सकता है। यूज फॉर मोपिंग ब्लड, है ना, मोपिंग ब्लड, पोछा देने के लिए यूज में लिया जा सकता है स्पंज होल्डिंग फोर्सेप। हेल्प्स मेंटेन स्टेराइल फील्ड, कॉमन इन ड्रेसिंग एंड सर्जरी, ये देख लो, स्पंज होल्डिंग हुक की तरह होता है, तो ये स्पंज होल्डिंग फोर्सेप है। तो ये थी इमेजेज, अपना छोटा सा पार्ट रहेगा। नेक्स्ट अपना जो इमेज रहेगा उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि जो इमेज है ये 100 to 1% पूछी जाएगी। मैन्यूअर्स आप ज़रूर पढ़ लेना, है ना, या फिर उसकी जो इमेजेज होगी मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, आपकी बार होंगे, है ना। देखो प्री में ओनली फॉर 2 जो इमेजेस थी, है ना, 2 जो इमेज थी वो पूछी गई, और जो नॉट सेट मेंस में उसमें लगभग 20 इमेज बेस्ड क्वेश्चंस, 20 प्लस इमेज बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100% पूछे जाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। तो सारी इमेजेस जो इंपॉर्टेंट बन रही है वो मैं आपको कराऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे क्लास नहीं लेके आ पाया तो वो इमेजेस मैं आपको, है ना, टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूँगा। तो सारे के सारे जितने भी स्टूडेंट्स ये क्लास देख रहे हैं वो जरूर ज्वाइन कर लेना। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।